हेलो गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, बाल विकास, जिसमें हम वृद्धि व विकास के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमें सम टाइम लगता है कि वृद्धि और विकास इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक समझ के हम पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, और एग्ज़ाम टाइम में जब क्वेश्चंस आते हैं समटाइम्स हम अप्लाइड क्वेश्चंस भी गलत कर जाते हैं कन्फ्यूज़न की वजह से। सो ये जो टॉपिक है अच्छा टॉपिक है, आप इसका अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, टॉपिक चाहे इजी हो, टॉपिक चाहे हार्ड हो, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एग्ज़ाम में इजी से इजी टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो, फिर भी हम कन्फ्यूज़न की वजह से उसको गलत कर देते हैं। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आप सब समझदार हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बाल विकास के बारे में। ठीक है, जो एक साइकोलॉजी का टॉपिक है, आपके उसमें भी है, आपके सिलेबस में भी है। चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बाल विकास के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बाल विकास क्या होता है। बाल विकास है कि बालक के विकास के बारे में पूरी जानकारी, पूरा अध्ययन, उसके बारे में स्टडी करना, हर स्टेज में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हर स्टेज में उसमें क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, क्या उनके मेंटली चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो भी ये सभी इन चीज़ों से रिलेटेड स्टडी करना, तो ये होता है आपके बाल विकास। पहले इसको क्या माना जाता था, बाल मनोविज्ञान, लेकिन बाल मनोविज्ञान में पूरा जो अध्ययन है वो नहीं हो पाता था। उसमें क्या होता था, आपके सिर्फ बालक की रुचियाँ, बालक के व्यवहार और बालक की जो अभिवृत्तियाँ, शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो थी, इन्हीं से रिलेटेड था। लेकिन बाद में इसमें चेंजेस किया गया और इसको जो है बाल विकास नाम दिया गया। और बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास से माना जाता है। ठीक है, बाल विकास का मतलब क्या है, बालकों के सर्वांगीण विकास से है। बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार, ठीक है, उनके व्यवहार में, रुचियों में, यहाँ सूचियाँ नहीं है, यहाँ रुचियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट है थोड़ा। रुचियों में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये परिवर्तन क्यों होते हैं, ओके, ये परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनकी अभिवृत्तियों में, विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन क्यों होते हैं, इन सब की स्टडी करना ही क्या होता है, बाल विकास। ठीक है, ये आता है इसके अंदर बाल विकास के बारे में कि बालक का विकास कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या 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 उनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है बाल विकास में। आगे हम देखते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है, बाल विकास के अंदर दो चीज़ें आती हैं, वृद्धि और विकास। हम वृद्धि और विकास की बात करें अगर, तो वृद्धि क्या है, वृद्धि का सामान्य अर्थ जो है किससे लिया जाता है, बढ़ना या फैलना। वृद्धि का तात्पर्य, ठीक है, बढ़ना या फैलना से मतलब कि वृद्धि उस चीज़ को माना जाता है जो हमारे शारीरिक होती है। सिर्फ फिजिकल जो एस्पेक्ट को देखते हुए वृद्धि की बात हो रही है। वृद्धि जो है शारीरिक होती है, चाहे वो बाह्य वृद्धि हो, चाहे वो आंतरिक वृद्धि हो। अंदर के आपके जो कोशिकाओं का बढ़ना, आपके जो बोन्स हैं उनका जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, आपकी एज के अकॉर्डिंग वृद्धि वो होती है जो आपके जन्म से लेकर, जो आपके गर्भावस्था से लेकर आपके मैच्योरिटी पीरियड तक चलती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आकर वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। वृद्धि उसको बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, हमारी जो आपके शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं। देखिए, वृद्धि का तात्पर्य क्या है, उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों से, हमारे शरीर में होने वाले एज के साथ जो परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं, ठीक है, जैसे हमारी लंबाई बढ़ रही है ना, हमारा वेट बढ़ रहा है, वो चेंजेस जिनको हम देख सकते हैं, जो मात्रात्मक होते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको बेसिकली वृद्धि बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैं वृद्धि की अगर बात करूं तो देखिए, इसमें पढ़िए, विकास का ही एक घटक है। वृद्धि क्या है, विकास का ही एक घटक है। मीन्स कि पता है क्या है, वृद्धि जो है, वृद्धि और विकास दोनों को एक नाम से जानते हैं,
सभी को लगता है कि एक दूसरे का ये पर्याय है, ये एक दूसरे का पर्याय है, बिल्कुल है। लेकिन वृद्धि के स्थान पर अगर विकास के स्थान पर विकास का तथा विकास के स्थान पर वृद्धि का अगर अपन यूज़ कर भी लेते हैं तो इन दोनों में जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें एक ब्रॉड चेंजेस हैं, ब्रॉड इनके अंदर डिफरेंस है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो है लोग हैं जो वृद्धि और विकास का मतलब एक समझते हैं, वृद्धि जो होती है वो अलग है, पर्याय माना जा सकता है एक दूसरे का। लेकिन अगर आप विकास और वृद्धि के स्थान पर उसका नाम लेंगे और उसका स्थान पर उसका नाम लेंगे तो ये दोनों में व्यापक डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि होती है आपके मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, वृद्धि में क्या होते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे कि आपके आकार है, वजन है, लंबाई है ना, अन्य जो भी आपकी स्ट्रक्चर्स में ग्रोथ होती है ना, वो होती है वृद्धि। उसके अलावा ये जो विकास होता है वो क्या करता है? वो गुणात्मक चेंजेस होते हैं, उसके अंदर गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं। आपके जीवन, आपके जो वृद्धि और विकास है ये एक यूनिवर्सल जो आप बोल सकते हैं प्रोसेस है। ठीक है, ये जन्म से लेकर आपकी क्या चलती, विकास की प्रक्रिया जो है वो तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, लेकिन आपके वृद्धि की प्रक्रिया जो है वो आपके गर्भाधान से लेकर मीन्स की कंसेप्शन से लेकर आपके मैच्योरिटी टाइम तक चलती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जहाँ पर आकर जैसे 18 साल के हो जाते हैं, है ना, या एडोलेसेंस एज जो हो जाती है हमारी, उसके अंदर हमने देखा है कि आपका जो हाइट है ना, वो हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद आपके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, चाहे वो आपके आकार से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके हाइट से रिलेटेड हो, वो आपके और वजन जो है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। वजन के चेंजेस आपके हर एज में आते रहते हैं, लेकिन मात्रात्मक है, इसीलिए वो किसके अंदर आता है? आपके वो आता है वृद्धि के अंदर। ठीक है, क्योंकि शारीरिक चेंजेस नजर आ रही हैं। जहाँ शारीरिक परिवर्तनों की बात होती है वहाँ पर वो उस किसकी बात हो रही है? वहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मूर्त होता है, देख सकते हैं बिल्कुल, हम ग्रोथ हो रही है शरीर में तो मूर्त है, जिसको हर कोई देख सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपनी एज के साथ धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है ना, उसकी हाइट कितनी हो गई, उसका वेट कितना हो गया, उसके आकार में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके इंटरनल जो आपके जैसे उसकी कोशिकाएं बढ़ रही है उम्र के साथ, उसकी जो आपके बोन्स है उसमें वृद्धि हो रही है। यानी आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होते हैं और वो आपके किस में आते हैं? ग्रोथ माना जाता है उसको। ठीक है, मापनीय है बिल्कुल, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके इसमें भ्रूण अवस्था में वृद्धि की गति तीव्रतम होती है। देखिए इसमें कुछ एक चीज़ें दी गई, जैसे भ्रूणावस्था होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है? वृद्धि की गति आपके तीव्रतम होती है, मतलब वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है वो स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, आपके जो भ्रूणावस्था होती है उसमें वृद्धि की गति तेज़ होती है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में क्या होती है? आपके वृद्धि की गति तेज़ होती है, जैसे शैशवावस्था होती है, शिशु जो अवस्था होती है, फिर बाल्यावस्था जो होती है, इसमें भी वृद्धि की गति तेज होती है। जो आपके भ्रूणावस्था है इसमें तीव्रतम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है ग्रोथ की जो स्पीड है। और उसके अलावा आपके किशोरावस्था में वृद्धि की गति क्या हो जाती है? थोड़ी सी तीव्र होती है, फिर उसके बाद बिल्कुल बंद हो जाती है। जब एडोलेसेंस एज होती है, किशोरावस्था आ जाती है, तब आपके जो शारीरिक चेंजेस होते हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसके वो बिल्कुल रुक जाती है उसकी ग्रोथ, क्योंकि एडोलेसेंस तक आपके जो शरीर की ग्रोथ है वो पूरी तरह से हो चुकी होती है। ठीक है, फिर आता है परिपक्वावस्था के बाद वृद्धि की गति शून्य हो जाती है। बिल्कुल जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो ये गति क्या हो जाती है? बिल्कुल जीरो पर आ जाती है। फिर उसके बाद आपके शरीर में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, ना आपका हाइट बढ़ता है। आकार की अगर बात करें तो आकार आपका बढ़ता घटता है। आकार इन द सेंस कि आपके वेट बढ़ने के साथ या फैटी होने के बाद, ओबेसिटी होने के बाद जो आकार बढ़ता है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आपके जो बोन्स का आकार हो गया, ग्रोथ जो आपके इंटरनल जो ग्रोथ हो चुकी है उसमें आपकी क्या होती है? वो शून्य हो जाती है ग्रोथ। ठीक है, लेकिन वेट जो है, वजन का बढ़ना घटना, ठीक है, उसके साथ आपके शरीर का बढ़ना घटना, ये एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन फिर भी हम इसको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके इसके अंदर आ जाता है ग्रोथ में।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ग्रोथ समझ में आ रहा होगा कि ग्रोथ का बेसिकली मीनिंग क्या है, कि शारीरिक परिवर्तन जिनको हम देख सकते हैं, मात्रात्मक है, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना बढ़ा कितना घटा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और बिल्कुल परिपक्व होने के बाद क्या होती है, शून्य हो जाती है। वृद्धि से शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन होता है। बिल्कुल ग्रोथ जो मैंने आपको बता दिया, अब ध्यान रखिएगा, ग्रोथ, शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन। आकार, वजन व लंबाई में वृद्धि, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको। वृद्धि आंतरिक और बाह्य अंगों दोनों में होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। वृद्धि में ऊर्ध्वाधर बढ़वार होती है, ऊर्ध्वाधर होती है ऊंचाई से, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊंचाई से बढ़वार, जिसको आप वर्टिकल ग्रोथ बोल सकते हैं, वर्टिकल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर होती है वर्टिकल, यानी कि ऊंचाई की तरफ से नीचे की तरफ ग्रोथ, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर। आई होप आपको वृद्धि का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विकास, डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। आप इसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेवलपमेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। पहले हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा। तो विकास की अगर बात करें तो विकास क्या होता है, ये आपके सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है। मीन्स कि एक यूनिवर्सल जो आपके प्रोसेस है, ये वो है विकास जो है, ठीक है। इसके अंदर ये कैसे होता है, ये होता है आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और विकास की प्रक्रिया भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए विकास क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, बिल्कुल विकास जो है हर व्यक्ति में होता है, हर इंसान में होता है, जन्म से लेकर, मीन्स कि जब से वो जन्म लेता है तब से लेकर विकास की जो प्रक्रिया है मृत्यु पर्यंत, मीन्स की लाइफ लॉन्ग जो है वो चलती रहती है, ठीक है। ये प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है, हर क्षेत्र में विकास होता है। विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, ये देखते हैं। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला का मतलब ये है कि क्रम से होने वाले परिवर्तन, मीन्स कि आपके जैसे देखिए अभी बच्चा जो हुआ है, छोटा बच्चा है, अगर आपने उसको स्कूल भेजा, वो बच्चा तभी पेंसिल की ग्रिप बना पाएगा उसकी उंगलियों का, जब उसकी उंगलियों में इतनी ग्रोथ हो चुकी होगी और उसकी मसल्स में इतनी पावर आ चुकी होगी कि वो पेंसिल की ग्रिप बनाए, तभी वो ग्रिप बना पाएगा। तो एज के साथ साथ उसका जो शारीरिक जो विकास वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ ही विकास होता है, क्योंकि क्रमिक परिवर्तनों के मीन कि आप छोटे बच्चे को एकदम जो पैदा हुआ है बच्चा, उसी को आप सोचे मैं ग्रिप बना दूं पेंसिल की, अगर हम उसको कुछ पकड़ाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये एक क्रमिक श्रृंखला, क्रम से चलने वाली श्रृंखला मानी जाती है, यानी कि विकास होता है तो वो एक क्रम से होता है, उसका भी एक ऑर्डर होता है, ठीक है। विकास का क्षेत्र व्यापक है, बिल्कुल है, विकास जो है वो उसका क्षेत्र व्यापक, मीन्स एक ब्रॉड जो है वो माना जाता है। इसका कैसे, देखिए क्षेत्र में इसकी बात करें तो आपके इसका आ जाता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, हर क्षेत्र में इसका जो है वो विकास होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है विकास का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि विकास जब होता है तब वो आपके शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, बौद्धिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, सामाजिक भी होता है। क्योंकि जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है, ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्ति का जो है मानसिक रूप से भी वो क्या होने लग जाता है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मानसिक डेवलपमेंट के साथ साथ ही सामाजिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, बौद्धिक होता है, ठीक है। फिर संवेगात्मक विकास का मतलब होता है इमोशंस, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने इमोशंस, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इमोशंस डेवलपमेंट का, कि कब कहाँ उनको अपने इमोशंस शो करनी है, कब कहाँ उनको कंट्रोल करना है, किस वक्त उनके कैसे इमोशंस जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे। समटाइम्स छोटा बच्चा क्या होता है कि वो आपको अगर उसको भूख लगेगी वो तो रो कर बोलेगा कि मुझे मतलब उसको दूध चाहिए, ठीक है। तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, ठीक है, वो इमोशन शो कर रहा है। और सम टाइम्स क्या होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनको समझ में आ जाता है कि किस वक्त हमें अपने इमोशंस को शो करना है। मीन्स कि अगर 4 लोग बैठे हैं तो उसको पता है कि मुझे
अभी अपने लिए कुछ मांगना नहीं है, अभी मुझे अपने खाने के लिए कुछ नहीं मांगना, मुझे भूख भी लगी है तो, क्योंकि अभी लोग बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, जब वो जाएंगे तो बात करें। ये होता है कंट्रोलिंग, इमोशन कंट्रोलिंग। सो ये भी एक तरह का क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से एज के साथ साथ हर स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है वो क्रमिक श्रृंखला में होता है, हर क्षेत्र में होता है, ठीक है। और क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जो आपके इमोशन है वो होता है सोचने विचारने की उनमें क्षमता आ चुकी होती है, वो तर्क करने की क्षमता आ चुकी होती है, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ठीक है। इसकी संकल्पना विस्तृत है, बिल्कुल संकल्पना विस्तृत, क्योंकि इसकी ब्रॉड, जो मैंने आपको बताया कि इसकी एक ब्रॉड आप परिभाषा ले सकते हैं। ब्रॉड क्षेत्र जो है इसका है कि हर इसके हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है हर क्षेत्र में होता है, इसीलिए इसकी संकल्पना क्या मानी जाती है, विस्तृत मानी जाती है। उसके अलावा इसका प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है, बिल्कुल इसका प्रारंभ क्या होता है, वृद्धि से पहले होता है। प्रारंभ वृद्धि से पहले कैसे होता है, ये देखिए, जैसे कि इस मनुष्य के अंदर जो विकास का प्रारंभ है वो आपके भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। भ्रूणावस्था से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक ये क्या है, अविराम गति से चलता रहता है, ठीक है। मीन्स कि आपके ये जो इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के साथ इसका विकास जो है वो ग्रोथ से पहले ही शुरू हो चुका होता है, ठीक है। ये बात हो रही है यहाँ पर। उसके अलावा आगे आपका आता है विकास से व्यक्ति में नई योग्यता और क्षमता आती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आपका हर क्षेत्र में विकास होता रहता है तो व्यक्ति के अंदर क्या आती है, नई योग्यताएं आती है और उसके अलावा उसके अंदर नई क्षमताएं आ जाती हैं, अलग तरह के उनमें कौशल विकसित हो जाते हैं, स्किल आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मीन्स कि वो एलिजिबल होता है हर चीज़ के लिए, हर नई चीज़ के लिए, उसमें नया नया ज्ञान, नई जानकारी, नई उसको हर चीज़ के बारे में योग्यता, क्षमता, ये सब चीज़ें बोल सकते हैं कि विकास होता है। गुणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास के दौरान होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे उसकी बुद्धि में विकास हुआ, ठीक है, बुद्धि डेवलप हुई उसकी, ठीक है, उसमें आपके कोई स्किल डेवलप हुआ है ना, नैतिकता, ये सब चीज़ें जो है, तो आप ईमानदारी है, सच्चाई है, ये सब चीज़ें आप उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। आप किसी के गुणों को ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर इतना इंच इसका जो है वो उसका गुण बढ़ गया है। जैसे मान लीजिए किसी की सच्चाई है, आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी सच्चाई की 2 संख्या बढ़ गई है, 4 संख्या बढ़ गई है ना, या इसमें इतनी सच्चाई का विकास हो गया, तो आप उसको माप नहीं सकते हैं, ठीक है। गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो आप उसको माप नहीं सकते हैं। गुणात्मक परिवर्तन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, बिल्कुल ये वही क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया, इन्हीं को ही गुणात्मक परिवर्तन बोला जाता है। क्योंकि शारीरिक परिवर्तन आपके जहाँ हमने वृद्धि की बात की थी वहाँ सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की बात हो रही थी, लेकिन जहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं वहाँ शारीरिक के साथ साथ आपके 6 और घटक भी हैं जिनके साथ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक विकास होता है क्योंकि बच्चा अलग अलग चीज़ें सीखता है, ठीक है। मानसिक डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी आ जाती है उसके माइंड में तर्क, विचार, सोच समझ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मानसिक डेवलपमेंट के साथ ही संज्ञानात्मक विकास होता है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सामाजिक विकास, मानसिक विकास होता है तो सामाजिक विकास भी होता है क्योंकि समाज में उठना बैठना, कैसे रहना, ये सब चीज़ें, ठीक है। और बौद्धिक विकास और उसके अलावा संवेगात्मक विकास, ठीक है, समाज में रहकर ही आप ये सब चीज़ें जो है इस तरह के विकास होते रहते हैं। और ये जो विकास है वो भी क्रमिक श्रृंखला में चलता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी हर स्टेज के अंदर, हर स्टेज में आपकी ग्रोथ जब होती है, हर एज की बात हो रही है यहाँ पर, हर एज में डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है, ये बात है, ठीक है। विकास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा विकास का मतलब क्या है, क्योंकि क्रमिक श्रृंखला की अगर मैं बात करूं, ऑर्डरली जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोई ना कोई क्रम जो रहता है ना विकास का, जैसे कोई भी विकास की प्रक्रिया उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसका एक ऑर्डर रहता है। जैसे आगे जो भी परिवर्तन होगा वो पहले के जो भी चेंजेस होते हैं उस पर बेस होता है, ये चीज़ बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको विकास समझ में आ गया। विकास 6 क्षेत्रों में होता है, 6-7 क्षेत्रों में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपकी जो वृद्धि थी वो आपकी सिर्फ होती है शारीरिक।
ओके, चलिए विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो बुद्धि की अगर बात करें तो प्रभावित कौन से कारक करते हैं, जैसे आपके बुद्धि है, ठीक है। जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका जो विकास है वो मंद गति से होगा, ठीक है, और जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे हैं उनका विकास जो है वो तीव्र गति से होगा। सो ये होता है विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं, मीन्स कि जो बच्चा मंद बुद्धि का है, जिसकी बुद्धि मंद है, कम है उसका IQ लेवल, सो उसके जो विकास है, उसकी सीखने की जो क्षमता है जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। उसके अलावा बात करें यौन क्षमताएं, यौन क्षमताओं की बात करें, यौन भिन्नताओं के अंदर आपके आ जाता है, जैसे लड़कियां जो हैं उनका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है, जो गर्ल्स होती हैं उनका आपके मेंटली और जो फिजिकली जो डेवलपमेंट होता है वो बॉयज़ की कंपैरेटिवली क्या होता है, जल्दी होता है ना। उनका जो डेवलप, आपने देखा होगा ना कि नॉर्मली भी आप प्रैक्टिकल लाइफ हम देखते हैं प्रैक्टिकली भी कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉय, अगर सेम एज के गर्ल और बॉय भी हैं तो उनमें जो गर्ल होगी ना तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बॉयज़ की कंपैरेटिवली जल्दी होता है और तेज गति से होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा भी है कि उसकी हाइट ज़्यादा हो गई है, उसकी कम हो रही है, वो देखने में छोटा लग रहा है लड़का और लड़की बड़ी लग रही है। नॉर्मली हम ये चीज़ें बोलते हैं, देखते भी हैं, सो इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं ईजिली, ठीक है, कि ये चीज़ें प्रभावित करती हैं डेवलपमेंट को। वातावरण, क्योंकि आप देखिए यौन जो भिन्नताएं हैं इसका मतलब ये है प्रभावित करने का विकास को, क्योंकि जो शारीरिक विकास है, शारीरिक जो वृद्धि होती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका डेवलपमेंट है, जो भी क्षेत्र का डेवलपमेंट है वो उससे कोरिलेट करता है, उसी पर डिपेंड करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वातावरण की अगर बात करूँ तो देखिए जो बच्चे प्योर जो एनवायरनमेंट में रहते हैं उन बच्चों का जो बच्चे अच्छे वातावरण में रहते हैं, सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो बच्चे अच्छे वातावरण में रहते हैं, जिनको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, उनका जो वृद्धि विकास है वो उनका अच्छा होगा। और जो अपूर्ण वातावरण में रहते हैं, जिनको अच्छा वातावरण, जिनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, उनके वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ये हमने चीज़ें देखी हैं, ठीक है। वातावरण का तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, ग्रोथ पर भी पड़ता है और आपके डेवलपमेंट पर भी पड़ता है, दोनों चीज़ों पर पड़ता है। पोषण की अगर बात करें, पोषण आप समझते हैं न्यूट्रिशन, अगर संतुलित भोजन मिल रहा है, जिन बच्चों को अच्छा भोजन मिल रहा है, उनकी डाइट अच्छी है, उनको सब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है उनके एज के अकॉर्डिंग, सो उनका जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, जल्दी होगा, तेज गति से होगा, उत्तम होगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप समझ सकते हैं कि विकास, वृद्धि और विकास दोनों में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उनका वृद्धि और विकास शीघ्र नहीं होता। प्रजाति और जलवायु की अगर बात करें तो ये कैसे प्रभावित करते हैं, जो बालक जो है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, जो भूमध्य सागरीय बालक जो होते हैं उनका विकास है यूरोप के बालकों की अपेक्षा उत्कृष्ट, श्रेष्ठ होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके उसी प्रकार जो आपके जो भारत के बच्चे हैं, हमारे जो इंडिया की बात ले लीजिए, इंडिया के जो बच्चे हैं उनका विकास जो है वो आपके पाश्चात्य जो भी देश हैं, ठीक है, उनकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है जलवायु पर, ठीक है। ये चीज़ें परिवार में स्थान का मतलब है कि पहले बच्चा जो होता है उसकी अपेक्षा दूसरा या तीसरा बच्चा जो होता है उनका विकास शीघ्र गति से होता है। इसका रीज़न क्या है, उसका डेवलपमेंट तेज गति से क्यों होता है? घर का जो पहला बच्चा होता है उसके बजाय जो आपके घर के अंदर दूसरा या तीसरा बच्चा होता है वो उस पहले वाले बच्चे के कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज गति से विकास क्यों करता है? क्योंकि वो पहले वाले बच्चे को अनुकरण करता है, उसको देखता है, तो वो उसको देख देख कर जल्दी चीज़ें सीख लेता है। लेकिन जो आपके पहला बच्चा होता है उसको सब सिखाना पड़ता है, उसके पास अनुकरण करने के लिए ऐसा कोई नहीं होता कि वो जल्दी सीख सके, जल्दी विकास हो उसका, ठीक है। तो परिवार में स्थान बहुत मायने रखता है। जैसे बड़ा बच्चा है तो वो पहले पहले अकेला होता है ना, जब उसका कोई भाई बहन आ जाता है तो जो भाई बहन होता है वो अपने बड़े भाई या बहन को देखकर चीज़ें जल्दी ग्रास्प करता है, तो ये डिपेंड करता है। तो छोटे और जो बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो तेज़ गति से होता है, ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, ठीक है।
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का वीडियो है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वृद्धि और विकास सुनने में, देखने में बहुत इजी टॉपिक लगता है, बट आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। सो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन फिर भी इनमें ब्रॉड डिफरेंस माना जाता है और ब्रॉड डिफरेंस है भी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए एंड सपोर्ट मी। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।